अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ तो ही मेरी दुआ पार्ट 8। मुझे तो ऐसे यहाँ बुलाया था जैसे कोई बहुत अहम बात हो। अब मोबाइल पे लग गए हैं, रानी ने वहाँ से उठते हुए कहा था। इससे पहले कि अबान उसे दोबारा पकड़ के बिठाता वो चली गई थी। अब बिल्कुल उसके सामने बैठ गई थी। अफराज अब रानिया की जगह पे आ गया था। अबान ने अचंभे से उसे देखा कि ये किधर है। ओए मजनू, इधर उधर का होश भी रखा कर, गेम होने लगी है। वो गर्ल्स टीम है और इसलिए भाभी उधर गई है। तो अब हमें जीता तो अब हमें जिता दे, हमारी नाक ना कटवाना। अफराज ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे बताया, जो सेल और रानिया में मगन होने की वजह से कुछ समझ ही नहीं पाया था। यूनिवर यूनिवर्सिटी टूर्स पे भी ऐसे बहुत से मुकाबले होते थे, तो अबान और अफराज की वजह से उनकी टीम जीत जाती थी। आधे घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा था, मगर अबान का ध्यान सिर्फ मोबाइल में था। रानिया को तो तैश आ रहा था आखिर किसके मैसेजेस आ रहे थे। हाथ में चोट के बावजूद भी रिप्लाई कर रहा था। पहले अपने सब टीम मेंबर्स को तो मेंटली यहाँ हाजिर करे। अफराज जो उसे हिला रहा था, तभी रानिया की जली कटी आवाज़ सुन के अबान ने उसे देखा था। समझ गया था कि ये बात किसको सुनाई है। ये तो बास परस का आपका हक है ना, कि आखिर आपके होते हुए वो आखिर कहाँ मेंटली तौर पर पहुँचे हुए हैं। आयज़ ने अपना हक अदा किया। मेरे ख्याल में गेम को यहाँ ही एंड कर देते हैं। एसपी साहब अपनी गुफ्तगू में बिजी है। रानिया को बार बार जवेरिया का न जाने क्यों ख्याल आ रहा था कि उसी के मैसेज होंगे। दोस्त, वो सोचते हुए अंदर जाने को उठी। तभी अबान तेजी से उसके आगे आया था। क्या है अब? रानिया ने उसे अपने सामने खड़ा देख के पूछा। जा क्यों रही है? अबान ने भी उसके तीखे तीखे नकोश को देख के सवाल किया। आपसे मतलब? आप अपने मैसेजेस का रिप्लाई करें, रानिया ने कहा। अबान, भाभी को नाराज़ होके जाने ना देना, मना ले। अफराज ने आवाज़ लगाई तो सब उनका साथ देने लगे। अबान ने रानिया का हाथ पकड़ के उसे वापस उसकी जगह पे बिठाया था और ख़ुद वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया था। अफराज को इशारा किया था और वो गिटार पकड़ के बैठ गया था। अबान की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। It's a beautiful feeling, what we got deep inside. We got a flame that will last forever, together you and I. Such a rush of emotions. There's no way we can push it away, cause they will never tear our love apart. अबान का एक एक लफ्ज़ उसके जज्बों का इजहार कर रहा था। रानिया तो उसकी आंखों में जज्बों का समंदर देखने में मगन थी। क्या था ये शख्स? अंदर की बातों को जान लेता था। अबान ने रानिया के अंदर जन्म लेते शक व शुबहात का जवाब दिया था। ओह माई लव, आई एम ऑल योर्स। माई हार्ट्स ए फ्लेम बर्निंग इन योर नेम. Even through the sounds of time, my love will always grow, my eternal love. अबान की नज़रें रानिया के चेहरे पे टिकी हुई थी। अब वापसी का टाइम हो चुका था। आज का हर एक लम्हा अबान के लिए यादगार था। अबान सबसे ज़रा से फासले पे खड़ा कॉल पे किसी से बात कर रहा था। चेहरे पे नागवारी थी। रानिया ने नोटिस किया था और सबको बातें करता छोड़ अबान के पास आ गई थी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, आपकी बात मान रहा हूँ, बस आप अपनी कोशिश कर लें। वो किसी के साथ राजो नियाज में मगन था। रानिया को आते देख के बात गोल की और चंद सेकंड बाद कॉल बंद कर दी थी। क्या हुआ? मुँह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? उदास है कि मैं जाने लगा हूँ, आप भी साथ चले। अबान ने उसकी बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा उड़े मत। रानिया ने उसे लताड़ा। बल्कि आप मुझे परेशान लग रहे हैं। कोई सीरियस बात है क्या? उसने अबान से पूछा। अबान को वो उस पल अपने लिए परेशान होती बहुत प्यारी लग रही थी। कोई परेशानी नहीं माय स्टोन। आप क्यों फ़िक्र करती हैं? आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे हर इम्तिहान में कामयाब करे, मैं अपने वतन की खिदमत कर सकूं, अपना हक अदा कर सकूं। अबान ने एक जज्बे से कहा था। रानी को उसकी शिद्दतों पे खुद पे फ़ख्र महसूस हुआ था। उसका जीवन साथी कोई आम सा बंदा नहीं था, बल्कि एक मुहब्ब वतन मुखलिस मर्द था, जो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए तैयार था। रानिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। दैट्स लाइक माई गर्ल। अबान ने उसकी नाक दबाई थी। पता है मुझे आपको अपनी ड्यूटी बहुत अजीज़ है, मगर रानिया बोली। मुझे अपनी ड्यूटी और ब्यूटी दोनों ही अजीज़ हैं, दिलो जान से। अबान ने उसकी बात को दरमियान में ही काटा। अबान कभी सीरियस भी हो जाया करे। अच्छा सुने, आपने अपने हाथ का ख्याल रखना है, ज़ख्म ख़राब ना हो जाए।
टाइम पे ड्रेसिंग करवानी है और टैबलेट भी मैंने रिदा को दे दी है, वो ज़रूर खानी है। वो उसके कोट के बटन बंद करती उसे हिदायत दे रही थी। अबान उसे सुनने की बजाय देखने में मगन था। रानिया के बालों को माथे से हटाता वो उसको देखने में ही लगा हुआ था। सर से गिरती है तो शानों पे बिखर जाती है। तुमने जुल्फ़ों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। अबान, मैं कुछ कह रही हूँ, रानिया ने उसके हाथ पे हल्का सा हाथ मारते हुए साजिश में कहा। साथ चले, अबान ने अपने मतलब की बात कही। अभी नहीं आ सकती ना, जमर आपी की तबीयत का आपको पता तो है ना, तो उनको केयर की ज़रूरत है, तो आप क्यों बहस करते हैं, रानिया ने उसे कहा। अबान ने बुरा सा मुंह बनाया। आजकल वो जमर के इर्द गिर्द पाई जाती थी। उसकी मेडिसिन, खाना, फ्रूट्स, हर चीज़ का उसने टाइम टेबल बनाया हुआ था और बेबी की शॉपिंग की लिस्ट जो वो और लाइबा रोज़ अपडेट करते थे। वो बहुत खुश थी। चलो बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया है। सब अब गाड़ियों में बैठ रहे थे। तानिया ने बाहर आके सबसे कहा, जो टोलियों की सूरत में राजो नियाज में मसरूफ़ थे। आपने ड्राइव नहीं करना अब, ओके। रानिया ने एक और हुक्म जारी कर दिया। एक शर्त पे आपकी सब बातें मानूंगा, अबान ने उसे कुनखियों से देखते हुए कहा। क्या शर्त, रानिया ने अचंभे से कहा। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए जो मैं सबके सामने कन्फेस किया। अब मुझे भी उसका जवाब चाहिए, अबान ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। कौन सी बात, आपने तो कोई बात नहीं की, रानिया ने अबान से पूछा। क्या, मैंने कोई बात ही नहीं की, आप ये कहना चाह रही है? तो वो जो 5-7 मिनट सबके सामने लगातार, वो क्या था, अबान ने सदमे से चीखते हुए कहा। वो तो सॉन्ग था, रानी ने भोलेपन की एक मिसाल कायम की थी और वो उसे जानबूझ के तंग कर रही थी। वैसे हद हो गई है, अबान ने बालों में हाथ फेरते हुए आसमान की तरफ देखा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। रानिया हंस दी। आई लव यू मिसेस अबान, यू आर माई लाइफ, माई गर्ल, रियली लव यू। रानी के ध्यान नीचे था जब अबान 1 सेकंड बाद पलट के वापस आया और रानिया के कान में सरगोशी की थी। रानिया की गाल उसके गाल से मस हो रही थी। उसे संभलने का मौका भी ना मिला। जैसे वो तेज़ी से आया वैसे ही वापस चला गया। रानिया उसे जाता देख रही थी। उसके लफ्ज़ों के शहर में जकड़ी खड़ी थी। वो वाकई ही साहिर था, उसे जादू करना आता था, तभी तो ये शहर रानिया पे कर चुका था। अबान के लिए ये दिन बहुत अहम थे। वो मुकम्मल यकसुई से काम कर रहा था। कुर्बान शाह की एक एक हरकत पे उसका ध्यान था, मगर उसका बंदा इतना पक्का था कि वो टॉर्चर सह के भी कुछ नहीं बोल रहा था। यार, ये बंदा तो मुंह ही नहीं खोल रहा, मुझे डर है कहीं जान से ही ना चला जाए। ये काम का बंदा है, उसके अलावा किसी को उसके अड्डे का पता नहीं। ये उसकी इस डील की एक एक डिटेल के बारे में जानता है। अफराज अंदर आया, उसे बताया। सर इब्राहिम अंदर ही थे। अभी इसे ज़िंदा रखो, उसकी ज़रूरत है। खुद ही बोलेगा एक दिन। मौत का डर उसे बोलने पे मजबूर कर देगा। जिस दिन उसकी ताकत जवाब दे जाएगी ना, सब बक देगा। ये एलेक्स की डिटेल्स है इसमें। अबान ने कुर्बान शाह के बंदे की क्राइम रिपोर्ट्स की फाइल्स अफराज को दिखाई। अफराज ने नासमझी से उसको देखा कि अभी मेन फोकस तो कुर्बान शाह है। हमें खबर ये मिली थी कि ये एलेक्स माल सप्लाई करने वाला है, एक बड़ी मिकदार में, जिसमें मंशियात और असलाह है। ये मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ मुख्तलिफ़ लोगों के साथ अपना ये काम सर अंजाम देगा। अबान ने उनको अपनी तरफ मुतवज्जह पाके तफसीलात से आगाह किया। तो यही दुरुस्त खबर है। इसका हम लोगों ने प्लान भी तैयार कर लिया है कि इस काम को कैसे रोकना है। सर इब्राहिम ने मदाखलत की थी। हमारा मसला ये है कि हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, इसलिए उससे 10 कदम आगे की सोच हमें उससे 10 कदम आगे की सोचना है। मगर उस साइकी का पता है तो वो प्लानिंग ही 20 कदम आगे की करता है। मगर मैं अपने दुश्मनों की फितरत को जानता हूँ और मैं उनसे 100% आगे की सोचता हूँ। अबान ने ग्लोब की तरफ देखते हुए कहा था। अब वो ग्लोब को घुमा रहा था। कहना क्या चाह रहे हो, अफराज ने पूछा। मतलब ये कि माल सप्लाई हो नहीं रहा, वसूल किया जा रहा है और हमें इस बात पे ही उलझाया गया है कि माल सप्लाई हो रहा है। अबान ने इन दोनों को आगाह किया। वो दोनों हैरान हुए। जिस दिन कुर्बान शाह के उस आदमी को हमने पकड़ा है, मेरा एक बंदा मैंने एलेक्स के गैंग में भेज दिया था। वो कुछ अरसे से एलेक्स के साथ रह के उसका एतमाद पा चुका है। एलेक्स ने उसका काम देख के उसको अपने ग्रुप में रखा था।
उसने इसका काम देख के उसको अपने गिरोह में रखा हुआ था। उसने भी मुझे यही खबर दी थी कि माल सप्लाई हो रहा है, मगर मुझे यकीन नहीं आया था। मैं पिछले कुछ अरसे से मंशियात फरोशी के सब केसेस में नज़र रखे हुए था और मंशियात पर आर्टिकल भी पढ़ रहा था। उनको स्टडी कर रहा हूँ। कुछ फॉर्म्स में मैं खुद जाके भी मालूमात ले चुका हूँ, मगर जिस हिसाब से हमारे मुल्क में ये मंशियात का बाज़ार गर्म है, इस हिसाब से उसकी काश्त भी यहाँ नहीं होती। मतलब गड़बड़ थी कहीं बहुत बड़ी। अबान ने उनके सामने सारा डेटा रखते हुए उनको बताया था, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक 2011 से हमारे मुल्क में पोस्ट की काश्त में 100% कमी आई है और हमारे मुल्क में इसी फ़ीसद मंशियात बाहर से आ रही है, सरहद पार से आ रही है। मैं उस अपने बंदे को मज़ीद मालूमात के लेने को कहा था, तो उसने मेरे शक की तस्दीक कर दी थी कि माल वसूल किया जाएगा, यहाँ ला के मुख्तलिफ़ पेशादारों को दिया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। लेकिन ना हमारा सिस्टम कुछ कर पा रहा है ना हम, क्योंकि उनके रवाबत ऊपर तक हैं, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। अबान ने सारी बात उनको बता दी थी। वो दोनों उसकी काबिलियत के कायल हुए थे। किस बारीक बीनी से उसने हालात का जायज़ा लिया था और तस्वीर का दूसरा रुख सबके सामने लाया था। वो फाइलों में सर दिए बैठा था। जब बेल हुई तो नंबर देखे बिना ही कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, उसने मसरूफ़ से अंदाज में एक हाथ से सेल कान को लगाया था। अस्सलाम वालेकुम, रानिया ने सलाम किया। ज़हे नसीब, आज मिसेस अबान को हमारी याद कैसे आ गई? उसकी आवाज़ सुनते ही अबान को खुशगवार सा एहसास हुआ था। कैसे हैं आप? हाथ कैसा है? ड्रेसिंग करवाई और टैबलेट खाई थी क्या? रानिया ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले थे। वो चेयर की पुश्त पे सर गिराए आंखें मूंदे उसकी आवाज़ सुन रहा था, उसे महसूस कर रहा था। अबान, आप सुन रहे हैं ना? हेलो। रानिया ने कोई जवाब न पाके फ़ोन कान से हटा के देखा कि कॉल कट तो नहीं गई, मगर कॉल चल रही थी। ना सिर्फ सुन रहा हूँ बल्कि महसूस भी कर रहा हूँ। कुछ पल बाद अबान की गंभीर सी आवाज़ रानिया के कानों में आई। आवाज़ से वो थका हुआ लगा था रानिया को। घर नहीं गए क्या आप अभी तक? इतना टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं, रानिया ने पूछा। आज काम था कुछ ज़्यादा इसलिए। तुम सुनाओ, कैसी हो और बाकी सब ठीक है? अबान ने उससे पूछा था। जी शुक्र है, सब ठीक है और मैं भी। आप मुझे थके हुए लग रहे हैं, रानिया ने परेशानी से इस्तफसार किया। आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लिया, बहुत जानने लग गई हो आप मुझे, अबान ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। रानिया खामोश रही। रानिया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और ज़ख्म भी बेहतर है अब, और आपकी आवाज़ सुन के सारी थकन भी दूर हो गई है, अबान ने मुस्कुराते हुए कहा था। बोले, अब चुप क्यों हो गई? अबान ने उसकी तरफ से जवाब ना पाके कहा। नहीं, बस यही पूछना था, आप टाइम पे घर चले जाइएगा, रानिया ने याद दहानी करवाई जैसे वो कोई बच्चा हो। घर जाने को दिल नहीं करता। रूम में मुझे आप नज़र आती हैं। सो पाता हूँ और ना ही कोई काम कर पाता हूँ। अबान ने अपना मसला बयान किया। क्यों, मैं कोई भटकती आत्मा हूँ? रानिया ने उसे फ्रेश करने को अपने अज़ली मूड में कहा। मैंने ये तो नहीं कहा। अबान ने उसका लहजा एंजॉय किया। आप कह भी नहीं सकते, कह के तो देखे। मैं अपने हस्बैंड से आपकी कंप्लेंट करके वो हाल करवाऊंगी कि आप याद रखेंगे, रानिया ने धमकी दी थी। मैडम, ये मैं आपके हस्बैंड के दिल ही की बात बता रहा हूँ, अबान ने उसे तैज़ दिलाया। मैं आपको भटकती आत्मा लगती हूँ तो आप क्या है? आप जिन हैं। सुना आपने? जिन, रानिया ने उसे भी लक़ब दिया था, जो एक परी का दीवाना है, अबान ने टुकड़ा लगाया। परी? परी कौन सी परी? ज़रा नाम बताना पसंद करेंगे? आपकी इस परी की मैं गर्दन ही मरोड़ देनी है। शेरनी का वाइल्ड मूड ऑन हो गया था और वह अंदर तक शांत हो गया था। और आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे करने दूंगी? अबान ने रानिया से कहा था। मैं आपको ऐसे करने दूंगा, अबान ने रानिया, तो आप मुझे रोकेंगे? रोक के तो दिखाए ज़रा मुझे, शेरनी कहते हैं ना मुझे। मैं अब आपको बन के दिखाऊंगी। उसने बात को सीरियस ले लिया था। ओहे मेरी भटकती आत्मा, रिलैक्स, आपके अलावा अब किसी की गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपने आते साथ ही इतना बड़ा बोर्ड जो लिख के लगा दिया है। अबान ने उसको रिलैक्स करते हुए कहा था। कौन सा बोर्ड? रानी ने हैरानगी से पूछा। मेरे दिल पे नो एंट्री का अब वो रास्ता बंद है, ना तो आप बाहर आ सकती हैं और ना ही किसी को अंदर आने दे सकती हैं। मतलब मैं अगर अंदर आने दूँ तो आपको कोई मसला नहीं? नहीं, यही आपने बोला था कि मैं अंदर आने नहीं दे सकती, तो क्या मतलब है? रानिया बात की गहराई में गई थी। वाकई में ही बीवी होती है। और मेरी झिल्ली रिलैक्स मजाक कर रहा था। अभी कल तो सब कुछ कह आया हूँ, आज फिर सुनना चाह रही हो क्या? अबान ने शरारत से कहा। ओह, याद आया, कहीं मेरी बात का जवाब देने का तो
को तो कॉल नहीं किया आपने? अबान ने शरारत से पूछा। कौन सी बात भला? रानिया ने समझ आने पे भी नासमझी का इजहार किया। अच्छा, मतलब याद ही नहीं वो बात भी? अबान ने मसनूई तासुब से कहा था। मैंने बस आपके हाथ का पूछना था। अब आप काम करें। खुदा हाफिज़। रानिया ने जल्दी जल्दी कहते कॉल बंद की, क्योंकि वो अबान के तेवर जान गई थी। अबान अरे अरे करता रह गया था। अबान और उसके टीम की बाकी लोग सर जोड़े बैठे थे। 10 से 15 लोग होंगे जो इस सारे काम में शामिल होंगे, मगर 5 मेन लोग होंगे। ये लोग मुख्तलिफ भेसों में मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाएंगे। अबान ने उनको बताया था। इस काम में उन्हें मुख्तलिफ शोबों के लोग ताउन कर रहे मुख्तलिफ शोबों के लोग भी ताउन कर रहे हैं। हर स्टॉप पे एक बंदा होगा जिसका हुलिया भी मुख्तलिफ होगा। वहाँ से जितना माल जिसको देना होगा वो दे के वहाँ से अपने ही किसी और बंदे को अगले स्टेशन तक भेजेगा, ताकि किसी को उन पे शक ना हो सके। इस सारे काम में एलेक्स उनकी निगरानी करेगा और हर स्टेशन पे उनके साथ रहेगा। अबान ने उनको प्लान से आगाह किया था। अब हमें इस सूरत हाल को कैसे हल करना होगा, सवाल आया था। अबान के दिमाग में कुछ चल रहा था। मेरे ही बंदे ने उनके हर स्टेशन पे आने वाले का हुलिया तजवीज़ किया है। हमारा काम ऐसे होगा कि उन लोगों ने टोटल 5 स्टेशन बदलने हैं। इन 5 पे हमारे बंदे उसी हुलिये में होंगे जो कुर्बान शाह के बंदों को ठिकाने लगा के खुद उसकी जगह पे आ जाएंगे और अपना माल वसूल करेंगे, जो कि एलेक्स की नज़र में ठीक बंदों तक सप्लाई हुई है। अबान ने अपना प्लान बताया था। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि हमें उस माल का क्या करना है। अबान बोला। इस सारे काम में हमें अपनी टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं और किसने किस हुलिये में वहाँ जाना है वो सब आपको बता दिया जाएगा। कल रात वो ये काम करने वाले हैं। ठीक है, प्लान अच्छा है, उसको ही फॉलो करते हैं। कौन सा काम किसके ज़िम्मे लगाना है वो फाइनल करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। सर इब्राहिम ने अगला स्टेप बताया था। इस काम में अबान की भी पूरी तैयारी थी जाने की, मगर सर इब्राहिम ने उसकी एक न मानी। सर इब्राहिम खुद भी इस काम में शिरकत कर रहे थे। वो कुर्बान शाह के बंदे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, चाहे यहाँ सिक्योरिटी सख्त थी। वो किसी रिस्क के मुतहम्मिल ना थे। अबान और अफराज रुक के यहाँ के हालात संभालने वाले थे। सर इब्राहिम, तौकीर और उनके 3 बाएतमाद बंदों ने उनके साथ जाना था। यार, ये कुर्बान शाह वाला मसला ख़त्म हो जाए तो हमें अपना वलीमा तो खिला दे। अफराज अबान को घर ड्राइव करने जा रहा था, क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर सकता था। कुछ रानिया के ऑर्डर्स थे। अबान मुस्कुरा के रह गया था उसकी बात पे। दुल्हन मैडम घर नहीं है, इन साहिब को वलीमा खाने की पड़ी हुई है। अबान ने उसको मुक्का मारा था। वैसे तुम्हारा है हथौड़ा टूटा हुआ है, ड्रामेबाज। अफराज ने उसे घूरते हुए कहा। इससे पहले कि तुम्हारा मुंह तोड़ू, चुप कर जा। अबान ने दुहाई दी थी। यार सीरियसली, वैसे मुझे यकीन नहीं आता तुम वही अबान हो। अफराज ने उसका मजाक उड़ाया। क्यों, मेरे सींग निकल आए हैं क्या? अबान ने उसे घूरते हुए पूछा। अच्छा, इतना अफसरदा क्यों है? ले आ जाके भाभी को। अफराज ने मज़ीद तंग करने का इरादा ख़त्म किया। हाँ, जैसे मेरे कहने पे ही आ जाएगी। वो फ़हद भाई की ज़ौजा की वजह से रुकी हुई है, अबान ने गुस्से से कहा था। अफराज भी हंस दिया था। क्या ख्याल है फिर? अफराज ने शरारती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। क्या, किस बारे में? अबान ने उसकी बात पे पूछा। यार, भाभी का दीदार ना करवा लाऊं तुझे? खुद तो तुम ड्राइव करने से रहे, वरना दिन के कई चक्कर लगा आते। अफराज, उसने मजाक उड़ाया। हाँ, तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हो तुम मुझ पे? अबान कोई आसान बंदा थोड़ी न था। बहुत ही कोई तुम एहसान फरामोश इंसान हो यार, अफराज ने उसे घूरते हुए कहा। पहुँच के वो दोनों गाड़ी से उतरे। तुम चलो, मैं कॉल सुन के आता हूँ। अबान ने सेल कान को लगाते हुए कहा था। ओके, जल्दी आना। अफराज कहता अंदर को बढ़ गया था। 4 बजे का टाइम था। वो अंदर गया तो सब बड़े लाउंज में ही बैठे थे। रानी भी अफराज को देख के खुश हुई थी। बेटा, इनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं खाने को भिजवाती हूँ कुछ, सलाह ने रानिया को कहा था। अफराज ने जानबूझ के अबान की आमद का छुपाया था। रानिया उसे लिए ड्राइंग रूम में पहुँच गई थी।
सुनाए कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? रानिया ने बैठते हुए हाल अहवाल पूछा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊँ। अफराज ने बात बनाई। बहुत अच्छा किया आपने। और जॉब कैसी चल रही है? रानिया ने खुशदिली से पूछा। भाभी आप सीधे से ही मेरे दोस्त का पूछ ले, अफराज ने उसे तंग किया। नहीं मैं उनको तो नहीं जिक्र कर रही मैं उनका तो नहीं जिक्र कर रही थी, बस आपकी जॉब का पूछ रही थी, रानिया ने खजल होते हुए कहा। अफराज हंस दिया। वैसे मैं उसे कहा था कि आ जाओ, भाभी की तरफ जा रहा हूँ मैं, तुम्हें भी ले जाता हूँ, मगर भाई उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते, साफ मना कर दिया। अफराज ने अबान को फंसाया था। दिल ही दिल में अबान से मुखातिब था। अब आएगा मज़ा बच्चे। अच्छा वो मसरूफ़ होंगे, चले कोई नहीं, आप आ गए हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। होते हैं कुछ लोग जिनको अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता। रानिया के दिल को ये बात लगी थी। वो झिल्ली गुस्से से बोली। अफराज का दिल किया कह कहा लगाए, क्योंकि इन अबान की खैर नहीं थी अब। चले आप छोड़े, मैं देखूं ज़रा किचन में, चाय लेके आती हूँ, रानिया कहते हुए उठ गई थी। अबान बच्चे अब मज़ा आएगा, कस के जाते ही वो हंसने लगा। रानिया जल्दी कुर्ती किचन में गई थी, सारा गुस्सा निकाला और बर्तनों को सलीके से रखती हुई ट्रे लिए लाइबा को अंदर भेजा। तुम चलो मैं आई, रानिया ने रिदा से कहा था। अंदर इंटर होते ही दीवार के साथ सोफ़ा पड़ा था जिस पे अफराज बैठा हुआ था। उसके सामने वाली दीवार के साथ भी एक सोफ़ा था। सेंटर में टेबल था और डेकोरेशन पीस थे। ड्राइंग रूम अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कुछ देर बाद रानिया अंदर तशरीफ़ लाई थी। अबान बच्चे अब मज़ा आएगा। ऑफिस के जाते ही वो हंसने लगा। रानिया जल्दी कुर्ती किचन में पहुंच गई थी। और फिर जब रानिया वापस आई तो आकर उसने अफराज से बात की। अफराज भाई आपके दोस्त का पक्का किसी के साथ अफेयर चल रहा है क्या? उसने आते साथ ही कयास आराई की थी और उसके सामने वाले सोफे पे बैठी और उस पे बैठे वजूद पे भी ध्यान ना दे सकी। बातों में मगन थी। उसे था कि लाइबा ही होगी। अच्छा? अफराज ने अच्छा को लंबा करते हुए अदा किया और बमुश्किल हंसी कंट्रोल की। आपके पास कोई सबूत है? अफराज की दिलचस्पी बढ़ी थी। रानिया ने पीछे टेक लगाते हुए साथ बैठे के कंधे पे जोर से हाथ मारा था। ये हरकतें वो लाइबा के साथ करती पाई जाती थी जब कोई बहुत चटपटी न्यूज़ होती उसके पास। उसे यही था कि लाइबा ही है। लो ज़रा, आधी आधी रात को मेरे सामने से उठ के उसका फ़ोन सुनने के लिए जाते थे और हंस हंस के बातें करते थे। पूछे मत मेरा तो। वो बात करते हुए फिर साथ बैठे के कंधे पे हाथ मारते हुए बोली। उसकी तरफ मुड़ी तो बाकी बात की होश ही ना रही है। आप? वो शौक से बोली। वो पीछे हटी, बिल्कुल साथ चिमटी जो बैठी हुई थी। जी मैं। अबान ने उसको हाथ बढ़ा के बिल्कुल साथ कर लिया था। कंटिन्यू रखिए ना अपनी स्टोरी। अभी अफराज के दोस्त की ही बात हो रही थी ना, तो आ गया दोस्त भी, अबान ने उसके तासुर को देखते हुए कहा था। अबान क्या कर रहे हैं? अफराज और लाइबा भी थे। लाइबा भी है। अबान ने उसको बिल्कुल साथ लगाया हुआ था। रानिया ने उसे डांटते हुए कहा था। उठो भाई तुम दोनों, ड्राइंग रूम खाली करो, मेरी बीवी को प्राइवेसी चाहिए। अबान की बात से रानिया के छक्के छूटे थे और अफराज और रिदा हंसते हुए बाहर निकल गए थे। अबान क्या कहते हैं आप भी, कुछ भी बोल जाते हैं, रानिया ने गुस्से से कहते हुए अपना आप छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर मुकाबिल भी अबान था। और जो आप बोल रही थी उसके बारे में क्या ख्याल है? अबान ने अब की बार आंखें निकालते हुए पूछा था। हाँ तो जो बात मेरे दिमाग में थी पूछ ली, क्या हर्ज है? रानिया ने दलील दी। अच्छा तो डायरेक्ट मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसी बात पहले भी हमारे दरमियान बहुत कुछ ख़राब कर चुकी है, अबान ने उसे छोड़ते हुए कहा था। टूर वाली बात याद दिलाई। अबान आप तो नाराज़ हो गए, मेरा हरगिज़ मतलब आप पे शक करना नहीं था। अबान मैं आप पे चाह के भी शक नहीं कर सकती। अगर मुझे शक होता तो मैं आपको उसी रात पूछ सकती थी। बस गुस्सा और तजस्सुस था जिससे मेरे शौहर यूँ बात कर रहे हैं, उसने आखिर में नरोठीपन से कहा था। अबान ने उसका फूला फूला मुँह देखा। और रही बात डायरेक्ट वाली, तो मैं क्यों पूछूं, खुद बताएं मुझे। और मुझे वैसे भी आपकी आज वाली बात पे बहुत गुस्सा है, सो मुझसे आप बात ना करें। रानिया ने फिर सारा मलबा अबान पे गिराया और उठ के जाने लगी थी। कौन सी आज वाली बात? अबान ने उसे पकड़ के वापस बिठाया और पूछा। यही, आपने यहाँ आने से साफ मना किया था, फिर अब क्यों आ गए हैं जब आपका दिल नहीं कर रहा था? रानिया को उसी बात की तब चढ़ी हुई थी। वॉट? अबान को झटका लगा। और ये सब किसने कहा है? अबान ने उसकी कमअक्ली पे गुस्सा की। अबान को उसकी कमअक्ली पर गुस्सा आया था।
अफराज भाई ने बताया है मुझे, रानिया ने कहते हुए दूसरी तरफ मुंह किया था। इधर देखें, मेरी आंखों में देखें और बताएं, क्या वाकई ही मैं यहाँ नहीं आना चाहता था? अबान ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। रानिया की तो बोलती बंद हो गई उसकी आंखों को देखकर। मुश्किल हो गया था। आप वो बात गोल कर गए हैं। रानिया ने उसका ध्यान बटाते हुए अपनी बात दोहराई। उफ यार, वो मेरी साली साहिबा थी, आपकी बहन समर साहिबा। अबान ने घूरते हुए उसे बताया था। और कुछ पूछना है या कुछ कन्फेंस करवाना है, करवा लें। मुफ्त का पुलिस वाला हाथ आया हुआ है, आपने तो उसकी हालत पतली करवा दी है। अबान ने रूठेपन से उसे कहा था। है तो इस पुलिस वाले को भी तो चाहिए अपनी बीवी को गुस्सा ना दिलवाया करे और कोई बात ना छुपाया करे। रानिया ने भी जवाब दिया था। जिस दिन मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मैं उसी दिन आपको घर वापस ले जाना है, चाहे उठा के ले जाना पड़े, कोई रोक के दिखाए मुझे ज़रा। सो गेट रेडी, अबान ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा था। मगर ऐसे कैसे? रानिया ने उसकी बात काटी। रानिया, मुझे मजबूर मत करे कि मैं आपके साथ रूड हूँ। इस दफ़ा किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मुझे अपने काम के ख़त्म होने का इंतज़ार है। अबान ने उसकी खोपड़ी में बात डाली। अबान, आपकी खोपड़ी उल्टी क्यों है? रानिया को भी गुस्सा आया। क्योंकि इसमें आप जो है। अबान का जवाब हाजिर था। आपका मतलब मैं उल्टी हूँ? रानिया ने उसे आंखें दिखाई। नहीं, आप तो सीधी है, जलेबी की तरह। अबान ने उसे और चिढ़ाया। और उस जलेबियों के मैं आपको जलो बलों में मैंने आपको जकड़ लेना है। वो गुस्से से बोली। हाजिर, मगर आप ये काम भी कर चुकी हैं। अबान दीवानावार तरीके से कहता हुआ झुका। इंतहाई ही कोई फ्लर्ट पुलिस ऑफिसर हैं आप, रानिया तंजिया बोली। लेकिन फिर भी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं। अबान के लहजे में दुख था। खबरदार, जो किसी गर्लफ्रेंड का सोचा भी तो बीवी तो है ना। रानिया ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। बीवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, उसके तो नखरे ही बहुत है, आजकल तो मिजाज ही नहीं मिलते। अबान ने कहानी गढ़ी। अच्छा, तो मोहतरम को बीवी पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, और ढूंढ ले, मैं फूफू को करती हूँ कॉल आज ही। रानिया ने इधर उधर कहते हुए खड़ी हो गई। ढूंढ तो चुका हूँ, बस रुखसती ही करवानी है। मैं के जाके बैठी हुई है मोहतरमा। अबान उसके मुकाबिल आके गंभीर लहजे में बोला। सिर्फ चंद दिन और माई स्टोर, लव यू माई गर्ल। उसकी पेशानी को छूता हुआ बाहर निकल गया। वो जल्दी में ऑफिस गया था। सर इब्राहिम ने उसे कॉल करके बुलाया था। जो खबर उसे वहाँ जाके मिली थी, वो खुश होने के साथ साथ अलर्ट भी हो गया था। अबान, उसने बिला आखिर मुंह खोल दिया है कि उसके अड्डे कहाँ हैं, कहाँ उसने लड़कियों को रखा हुआ है। सर इब्राहिम ने उसे बताया था। और सबसे जो अहम और परेशानी की बात वो ये है कि वो ये भी कल रात एलेक्स के मिशन के 2 घंटे बाद करने वाला है। उसके अड्डे पे ही वो उन गैर मुल्की लोगों से डील करके उनके सुपुर्द करने वाला है। अफराज भी आ चुका था, उसने आगाह किया था। ये वाकई ही एक और चैलेंज होगा, क्योंकि हमारी टीम तो इस वक्त एलेक्स वाले मिशन पे होगी। अबान भी पुरसोच अंदाज में बोला था और कुर्बान शाह को इस दफ़ा मुकम्मल तौर पे काबू करना चाहता था। किसी भी तरह इस बार वो उसको जाने नहीं देगा। मेरे पास एक आइडिया है कि जो ही हमारे बंदे अपने अपने स्टेशंस पर अपना अपना काम करते जाएंगे, वो वहाँ से उस ठिकाने पे मूव करे जहाँ कुर्बान शाह पे हम काबू पाने वाले हैं। लास्ट स्टेशन पे मैं हूँगा, जहाँ पे मेरी डायरेक्ट एलेक्स से बातचीत होगी। मैं उससे अच्छी तरह डील कर लूँगा। सर इब्राहिम ने उसको अपना आइडिया बताया था। इस वक्त वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर किसी को भनक भी पड़ जाती तो बना बनाया काम ख़राब हो जाना था, इसलिए वो रिस्क लेने की कंडीशन में ना थे। सर, आपके साथ मेरा एक बंदा भी होगा जिसने हमें सारी मालूमात दी है। वो एलेक्स के साथ ही आपसे मिलेगा। उस पर काबू पाना और भी आसान हो जाएगा। अबान बोला था। वो अब अपने आगे इस जगह का नक्शा खोल के फैला चुके थे और उसकी एक एक जगह को गौर से देख के अपने अटैक और डिफेंस की पोजीशंस को फाइनल कर रहे थे। वो जगह आबादी से काफ़ी दूर थी, जो शहर से आधे घंटे की ड्राइव से दूर थी। ये वाकई ही एक मुश्किल केस था, जिसे हल करने के लिए अबान और उसकी टीम को हौसले, तैयारी और एहतियात और हाजिर दिमागी की सख्त ज़रूरत थी। हौसला तो खुदा ने मुहब्बे वतन जैसे के सीनों में डाला होता है। वो एक अज़म लिए इस दुनिया में आया था और उसे अपने मकासद में हर हाल में कामयाबी हासिल करनी थी।
उसके सेल पे बेल हुई तो उसने अबान का नंबर देख के परेशानी से कॉल उठाई। इतनी रात को सब खैर है? वो दिल ही दिल में सोचते सेल कान से लगा चुकी थी। अबान, इस टाइम आप खैरियत तो है ना? सब ठीक है? उसने छूटते ही परेशानी से पूछा। जी सब ठीक है, सॉरी मुझे ख्याल ही नहीं आया टाइम का, आपकी नींद भी ख़राब कर दी, सॉरी। अबान ने शर्मिंदगी से कहा। वो काम में इतना मगन था कि उसे वाकई ही टाइम का पता ही नहीं लगा। रानिया से बात करने को दिल कर रहा था सो उसने कॉल मिला दी थी। कुछ वो काम को लेकर परेशान था। अक्सर जब कुछ अपसेट हो तो हमारा दिल उन लोगों से बात करने को करता है जो हमारे बहुत करीब और प्यारे होते हैं। हर बोझ हल्का हो जाता है, उलझनें दूर हो जाती है और राहें साफ नज़र आती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ठीक है? और किधर है? रानिया ने उसकी आवाज़ में कुछ बेचैनी सी महसूस की थी। जी मैं ठीक हूँ और अभी ऑफिस में ही हूँ। सुबह ही शायद अब तो घर जाऊं। अगर टाइम मिला तो आपसे बात करने का दिल था तो बिना टाइम देखे कॉल मिला दी। अबान ने आगाह किया। कोई बात नहीं, मैं भी आज रात जल्दी ही सो गई थी, अब नींद नहीं आ रही, आप बात करें। रानिया को अब नींद नहीं आनी थी। उसे लगा कि वो कुछ शेयर करना चाह रहा है। रानी, आपको पता है कि आप मेरे लिए क्या हो? आप मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। मुझे मेरी ज़ात आपके बगैर मुकम्मल ही नहीं लगती। मैं क्या था और क्या हो गया हूँ यार। आप जब मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी तो मुझे अपने वालिदैन पे बहुत गुस्सा था और आप पे भी गुस्सा, और हर टाइम आपको टॉर्चर करता रहता था मैं। मुझे लगता था कि ये एक गलत फ़ैसला है। मैं एक इंसान को जानता ही नहीं तो वो मेरी ज़िंदगी का साथी कैसे बनेगा? कैसे हम एक अच्छा सफ़र तय कर सकेंगे? अबान न जाने किस जज्बे के तहत अपनी ज़ात की परतें खोले जा रहा था और रानिया उसके एक एक हुर्फ को दिल से सुन रही थी। मगर वक्त और हालात नहीं, बहुत सी चीज़ें मुझ पे साबित कर गई थी। कभी भी वालिदैन के बच्चों के लिए किए गए फ़ैसले गलत नहीं होते, मगर कुछ आजमाइशें खुदा की तरफ से होती है। और लाजमी नहीं कि शादी से पहले उस इंसान को जानना ज़रूरी है, बल्कि निकाह एक ऐसा बंधन है जो दो दिलों को जोड़ देता है एक पाकीज़ा रिश्ते में। आपका मेरी ज़िंदगी में दाखिल होना भी ऐसा ही था। और सबसे अहम बात यह है कि इस फ़ैसले ने मेरी ज़िंदगी में आपको शामिल किया, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को अनोखे रंगों से रोशनास करवाया था। अबान रुका था। रानिया, सुन रही है ना आप? अबान ने खामोशी से पूछा था। ठीक कह रहे हैं आप, मेरे लिए भी हालात शुरू में ऐसे ही थे, मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। रानिया बोली। मतलब क्या क्या बदला, ज़रा डिटेल में बता दें। अबान ने उसकी बात में इंटरेस्ट लिया। मतलब क्या कुछ भी नहीं। मतलब क्या कुछ भी नहीं, रानिया ने उसकी बात समझ के फ़ौरन कहा। मुझे लगता है ये काम आपसे मुझे गन पॉइंट पे करवाना पड़ेगा, वरना आप ऐसे आसानी से नहीं मान सकती। अबान चिढ़ा था। चले ये भी करके देख ले, रानिया ने चैलेंज किया था। कल मेरा एक बहुत अहम मिशन है, खुदा मुझे इसमें कामयाब करे। इसके फ़ौरन बाद आप मुझे अपने घर चाहिए। अबान ने अगली बात की। अबान, ऐसे कैसे? आपको पता तो है ज़मर आपी की कंडीशन का, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकती। रानिया जल्दी से बोली। नो अगर मगर रानिया, वरना मैं खुद उठा के लाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अब ये बात अपने दिमाग में तुम फिट कर लो। अबान ने कहते ही कॉल ही बंद कर दी। वो हेलो हेलो करती रह गई। अजीब बंदा है। वो अपने मिशन के लिए निकल पड़े थे। सर इब्राहिम से भी राब्ते में थे। आज 2 काम ही ख़त्म करने थे। कुर्बान शाह का अड्डा आबादी से दूर था। ये बाहर से कोई वीराना लगता था, मगर अंदर एक दुनिया आबाद थी जहाँ घिनौने काम किए जाते थे। और आज उन अज़्म वालों ने इस बाब का भी सद्बाब करना था। एक गुनाह का खात्मा करना था, एक मिसाल बनना था, एक नस्ल को बचाना था। उन्होंने जगह को चारों एतराफ़ से घेर लिया था। कुछ लोग आगे से दाखिल हुए थे और कुछ पिछली साइड से। अबान एक कमरे के पास रुका। वहाँ से आवाज़ें आ रही थी और वो मोहतात हो गया था। इससे कुर्बान शाह और उस जैसे गंदी नीयत वालों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी और उनकी डील की गुफ्तगू भी। उसका दिल किया कि अभी इनका खात्मा कर दे, मगर उन लड़कियों की हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी थी। कुछ देर बाद ही उसने उन लड़कियों को लाने का कहा था। अबान के एक बंदे ने इशारा से कमरे का बताया था जहाँ से लड़कियों को लाना था। अबान ने कुछ को पीछे से जाने का सिग्नल दिया था और खुद वो एक दीवार की ओट में आ गया था। जिस कमरे से उन लड़कियों को लेके कुर्बान शाह वाले कमरे में जाना था, उन दोनों कमरों के दरमियान एक बरामदा था जो साइड से खोला था। यहाँ से आसानी से इन पर हमला करके लड़कियों को बचाया जा सकता था। कुछ देर बाद वो लड़कियों के लिए कमरे से निकले। इतने देर में वो लोग भी पोजीशन ले चुके थे। वो 2 आदमी आगे थे और 2 ही पीछे थे जिन्होंने गन पकड़ रखी थी, और वो डरी सहमी अपने लिए आगाह
अपने लिए अगले फैसले की मुंतज़िर आगे बढ़ रही थी। खुदा की ज़ात पे ही सिर्फ यकीन था। उन लोगों ने एक साथ हमला किया था कि उनको संभलने का मौका ही ना मिला था। अबान ने उस सांड की टांग में टांग डालकर उसको पहले गिराया था। फिर इससे पहले कि मज़ाहमत करता, अबान ने एक हाथ उसके मुंह पे रखा और दूसरे से एक झटके से उसकी गर्दन को ऐसा ज़ोरदार बल दिया कि वो मुंह के बल औंधा गिर गया था। उसके साथियों ने भी बाकी तीनों पे परवक्त काबू पा लिया था। इस दौरान अबान ने अपने बंदों से उन लड़कियों को महफूज जगह ले जाने को कहा था। इस दौरान हलचल मच चुकी थी। कुर्बान शाह के कुछ बंदों को गड़बड़ का एहसास हुआ था। अबान से फ़ौरन से पहले वायरलेस से बाहर गाड़ियों में बैठे मातहत को नफरी बुलाने का कह दिया था। इस दौरान अफराज और दूसरे बॉडीगार्ड्स के साथ जोर आजमा थे। जवाबी कार्रवाई का कुर्बान शाह की तरफ से आगाज़ हो चुका था। दोनों तरफ से अब गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। सर इब्राहिम, जो एलेक्स का काम तमाम कर चुके थे और पहले ही नफरी को लिए रास्ते में थे, जब उनको अबान का मैसेज मौसूल हुआ था, पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। अबान ने भाग के कुर्बान शाह वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। आज तो उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि वो कारिंदे अबान पे फायर करते, अबान अफराज और बाकियों के निशाने पे थे। अबान कुर्बान शाह को ना पाके गुस्से में आ गया था। अफराज, तुम इन लड़कियों को जाके को सेव करो, कहीं इन पे दोबारा हाथ ना डालें। हरियप, अबान ने उसे हिदायत दी। अफराज फ़ौरन भागा। सर, हमने चारों तरफ देख लिया है, वो कहीं नहीं है। उसके बंदों ने बताया था। अबान को कमरे में लगी खिड़की के दूसरी तरफ से रोशनी आई तो वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा था। उसकी तौक़ा के ऐन मुताबिक कुर्बान शाह वहीं था। कुर्बान शाह ने गोली चलाई थी। अबान ने 1 सेकंड की ताख़ीर किए बगैर अपनी पोजीशन बदली और उसकी टांग पे फायर किया। वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। पीछे से किसी ने अबान के कंधे पे चाकू से वार किया था। अबान पीछे मुड़ा था। इससे पहले कि वो चाकू उसके पेट में घोंपता, तौक़ीर ने उस पर गोली चला दी थी और वहीं वो ढेर हो गया था। अबान के कंधे से खून निकल रहा था। सर, आप ठीक है? तौक़ीर ने अबान के कंधे से निकलता खून देख के पूछा। हाँ। शिट, तौक़ीर, तुम जाओ, बाहर वाला एरिया क्लियर करो। मौका पाके कुर्बान शाह फिर फरार हो चुका था। अबान आगे बढ़ा था। आगे बिल्कुल खुली जगह थी, थोड़ी सी, जो अभी ज़ेर तामीर थी। आगे सीढ़ियाँ चढ़ के एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। सीढ़ियों पे कोई रेलिंग या दीवार नहीं थी और दीवार के उस पार ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उस गेट के अंदर उसे दाखिल होता कुर्बान शाह नजर आया था। अबान उसकी तरफ बढ़ा था। कुछ ही देर में सब चीज़ें अंडर कंट्रोल थी। जो डीलर आए थे वो मौत की नींद सो चुके थे। जिन लोगों ने सरेंडर किया था वो पुलिस की हिरासत में थे। अफराज और सर इब्राहिम हर चीज़ को क्लियर कर रहे थे। अचानक आग के शोले नजर आने लगी। ये क्या हुआ? सर इब्राहिम ने आग के शोलों को देखते हुए पूछा था। फायर ब्रिगेड वाली टीम चूँकि साथ ही थी, ऐसे ऑपरेशंस पे ऐसी टीम्स हमेशा साथ रखी जाती थी। वो वहाँ पहुँच चुके थे। सर, वो जो इमारत यहाँ से कुछ फासले पे है, वहाँ आग लग गई है। दूसरी तरफ से भागते आते हुए मातहत ने कहा था। कोई वहाँ है तो नहीं? अबान किधर है? वो नज़र नहीं आ रहा। अफराज ने अपने जिगर के बारे में पूछा था। कुर्बान शाह था उधर। अबान सर, वो भी कुर्बान शाह के पीछे उस तरफ ही भागे थे। तौक़ीर ने बम फोड़ा था। तो क्या? अबान, अफराज पागलों की तरह चीखता भागा था। उसका वो बेस्ट बडी था। ओए, कभी पढ़ भी लिया करो। क्या सारा टाइम लड़कियां ताड़ते रहते हो? यार, मुझे मेरे वतन की मोहब्बत बैठने नहीं देती। बार बार ज़मीर की अदालत में हाज़िरी होती है कि क्या हम इस धरती का हक अदा कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? अफराज, तुम्हारी तो सेंचुरियाँ हैं लड़कियों के मामले में। घामड़, वो फिर भी तुम्हें भाई कह देती है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला, और मर के भी। अबान के मुख्तलिफ औकात में कहे गए जुमले, उसकी बातें, उसके अंदाज़ एक फ़िल्म की तरह उसके दिमाग में चल रहे थे। उसकी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो भागता जा रहा था जहाँ उसका जान से प्यारा दोस्त था। ना तो वो सारी रात वो चैन से सो पाई और ना ही आज सुबह से उसको चैन मिल रहा था। कुछ अबान के मिशन की टेंशन थी। अबान का नंबर बंद था। उसने उससे बता दिया था कि मिशन के दौरान उसका नंबर ऑफ रहेगा। 11 बज गए थे। अल्लाह ताला मेरे अबान को अपनी हिफाजत में रखना, उनकी मदद फरमाना। ये दुआ रात से उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। सब खैर तो है, सब अच्छा हो जाएगा। मैं अब बिल्कुल तंग नहीं करूँगी अबान को, और घर भी चली जाऊँगी। वो सोचते हुए उठी और अपना बैग तैयार करने लगी थी और अबान के बारे में सोचने लगी तो होठों पे मुस्कुराहट सी रेंग आई थी। अबान ही होंगे वो। खुशी से गम के मिले जुले जज्बात लिए आगे बढ़ी। अजीब सिचुएशन थी। एक डर भी था और खुदा की ज़ात पे भरोसा भी था। कोई अजनबी नंबर था। हेलो, उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा था।
मिसेस अबान बात कर रही हैं। ये जुमला सुन के उसके हाथ कांपे थे और टांगें बेजान हुई थी। ज़बान कुछ भी बोलने से इनकारी थी। उसके दिमाग में अलार्म बज रहे थे। वक्त से हिम्मत करके बोली थी, जी मैं मिसेस अबान। उसने ये जुमला अदा किया था और अब वो सांसें थामे खड़ी थी कि अब क्या कहने वाला है, अब क्या होने वाला है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।